पहले एक इलाके से दूसरे इलाके या फिर दूर दराज किसी खबर को पहुंचाने के लिए एक आदमी अपने घोड़े के ऊपर जाया करता था और वहां पर उसे जाते जाते महीने लग जाते थे खबर पहुंचाने के लिए, और ये प्रोसेस काफी देर तक आगे चलता रहा। तो इसी तरह चलते चलाते 1973 आ गया, 1973। तो तब मार्टिन कूपर क्या नेम है, वो एक अमेरिकन साइंटिस्ट है जिन्होंने पहला सेलफोन मोटोरोला की तरफ से बनाया था। 1973 के बाद मतलब पूरे 10 साल बाद लोगों तक पहुंचा मोबाइल। उसका वजन 1 किलो के बराबर था और वो पूरे 10 घंटे चार्ज होता था। और पता कितनी देर चलता था? पुराना वक्त था तो यही कोई 2 घंटे तो चलती होगी ना बैटरी, सिर्फ और सिर्फ 30 या फिर 35 मिनट। लेकिन वो भी एक बहुत बड़ी चीज थी उन लोगों के लिए। तब के इंसान को अगर इस मोबाइल के बारे में बताया जाता ना तो उसने आगे से यही कहना था, अच्छा मजाक है। इसी तरह चलते चलाते 2007 आ गया और एप्पल ने अपना पहला मोबाइल लॉन्च कर दिया, आईफोन फर्स्ट जनरेशन, जिसके अंदर सबसे बड़ी डिस्प्ले वाला मोबाइल था, तब टच स्क्रीन वाला, बड़ी बैटरी थी मतलब तब के वक्त। और फिर आगे चलते हुए एंड्रॉइड आ गया। मेरे पास अभी भी एक मोटोरोला का फोन पड़ा हुआ है और इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट रिव्यू बनाया हुआ है। ये भी एक बहुत ही मजेदार मोबाइल है, आप देखकर हैरान होंगे। ये हमारे लिए मामूली सी बात है, अब छोटा सा बच्चा उसके पास भी मोबाइल है, लेकिन पहले वक्तों के अंदर बंदा सोच के हैरान होता है यार वो कैसे रह लेते होंगे। इसी तरह पहले के लोग टाइम देखने के लिए सूरज या फिर चांद को देखा करते थे, मतलब कि वो यहां पर है तो ये टाइम है, ये यहां पर है तो ये टाइम है। लेकिन आज हमारे लिए ये एक मामूली सी बात है। उनसे पूछो ना जाके जो एक पूरी पूरी मशीनें बनाई हुई थी सिर्फ और सिर्फ टाइम को देखने के लिए। कहां पहले घड़ियां थी वो भी खत्म हो गई, अब अपना मोबाइल निकालो टाइम देखो बस। भाई सिर्फ पहले लोग सियाने थे। भाई किसने कहा कि आज के लोग सियाने नहीं है? देखना भी है, सब्सक्राइब करते। अगर हम इसी तरह मैप्स की बात करें तो पहले लोगों को बकायदा समझना पड़ता था कि हम कहां पर है। अब मैप ने तो नहीं ना हमें बोलकर बता देना समझ ले ये मैप। अब मुझे क्या पता कि मैं कहां पर हूं, जहां पर भी मैं कह सकता हूं, जहां पर भी कह सकता हूं। मतलब बकायदा नॉलेज होनी जरूरी थी कि ये मैप को किस तरह समझा जाता है और हम इसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आज हम देखें मोबाइल के अंदर मैप को ओपन करें और हमें वो खुद बता देता है जीपीएस के हम जहां पर इस वक्त इस जगह के ऊपर है, और उसके बाद अगर हमने कहीं पर जाना है तो वो बकायदा हमें गाइड करता है। 200 मीटर रह गया, 800 मीटर रह गया, अब आपने इस तरफ को टर्न होना है, इस तरफ को नहीं टर्न होना, मतलब साथ साथ चल रहा होता है। तब के लोगों को कहा जाता है कि यार इस तरह भी कुछ हो सकता है, तो उसने आगे से यही कहना था, अच्छा मजाक है। मतलब आज हम इस मैप को एक नॉर्मल समझते हैं कि ठीक है क्या है इसके अंदर। क्या आप इस बात के ऊपर यकीन करेंगे कि जो हम स्टोरेज की बात करते हैं ये एक धागा बनाने वाली इंडस्ट्री से शुरू हुआ था कि एक पंच कार्ड होता था, उसके ऊपर ना स्पेसिफिक होल किए जाते थे और एक रीडर के जरिए से उसको रीड किया जाता था, डिजिटल के अंदर उसको फिर कन्वर्ट कर दिया जाता था। मतलब कि एक चीज को बहुत सारे कार्ड मिलकर मुकम्मल करते थे। और फिर 1956 मतलब कि 1956 के अंदर IBM ने अपनी पहली हार्ड डिस्क लेकर आए जिसका नाम IBM 350 था और उसका जो वजन था वो लगभग 1 टन के बराबर था। और उसका आपको साइज पता है कितना था? पुराना वक्त था तो यही कोई 1 GB तो पक्का होनी है ना। ओ भाई नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3.75 MB। और आज देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 20 MB तक तो इमेजेस होती हैं हमारी। मतलब कि तब के इंसान को यह बताया जाता है कि एक पेपर जितनी ब्रीक और 1 इंच जितनी चीज के अंदर हमें 1 TB तक स्टोरेज मिलेगी, तो उसने आगे से यही कहना था, अच्छा मजाक है। फिर इसी तरह चलते चलते फ्लॉपी डिस्क आ गई और फिर उसका साइज छोटा कर दिया इन्होंने। मतलब कि पहले बड़ी फ्लॉपी डिस्क, फिर उसका साइज छोटा कर दिया, बड़ा ओपी सीन हो गया कि साइज छोटा हो गया, लेकिन उसके अंदर स्टोरेज फिर भी कम ही थी। फिर इसी तरह चलते चलते 2000 पूरा आ गया, तब ये सैनडिस्क, तोशिबा और इसके अलावा जो बाकी कंपनियां थी इन्होंने अपनी जो फ्लैश USB या फिर हम जिसे पेन ड्राइव कहते हैं तब इन्होंने अपनी निकाल दी थी। और अगर आज हम देखें तो गूगल ड्राइव का सीन है कि अब फोन के अंदर भी कोई चीज स्टोर नहीं करनी, सीधा क्लाउड स्टोरेज के अंदर स्टोर करें और बस अपना ईमेल पासवर्ड याद रखें, किसी भी मोबाइल के अंदर जाकर लॉगिन कर ले, आपका डाटा आपको मिल जाएगा। आप तो मेरे कहने से ज्यादा सियाने निकले, सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक भी कर दिया, क्या बात है जी।